Hello everyone, in this video I'm going to explain you redox reaction. Yes, today's topic is redox, where this RED stands for reduction and OX stands for oxidation. Redox reactions are very similar to any other reactions, but there is one thing which we have to take care of. एक्चुअली ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं. द मेन एक चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअली में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है और रिडक्शन का मतलब क्या है. तो हम सबसे पहले चीज़ याद रखने वाली है कि ऑक्सीडेशन हमें कैसे पता लगेगा हो रही है. अब देखो, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन. ओके, सो ऑक्सीडेशन के अंदर हमारी गेन होता है ऑक्सीजन का, और लूज क्या होता है, लॉस होता है मेरा हाइड्रोजन का. तो किसी भी रिएक्शन में जहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो रहा है वो होगी मेरी ऑक्सीडेशन, और साथ ही अगर उसके अंदर हाइड्रोजन लॉस हो रहा है तो वो होगी ऑक्सीडेशन. एंड केमिस्ट्री में हमें गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़नी है. तो इसी के ऑपोजिट मेरा रिडक्शन हो जाएगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और अगर ऑक्सीजन लॉस हो रहा है और रिडक्शन के लिए क्या गेन होगा, हाइड्रोजन. एज सिंपल, सबसे ज्यादा सिंपल चीज यही है. अगर ये समझ में आ गया तो रिएक्शंस आराम से हो जाएंगे. इसका एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे 2Cu प्लस O2 और हमने इसको साथ में हीट किया तो मिलेगा 2CuO. देखो, ये एग्जांपल हमें एनसीईआरटी में भी गिवन है. ओके, एंड रेडॉक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नीचे ही. अब देखो, इस रिएक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है. मैंने एक चाइना डिश ली, उसके अंदर मैंने अपना कॉपर लिया, कॉपर पाउडर लिया, और उसको मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट किया. तो मेरा हुआ क्या, मेरा कॉपर इस साइड जो अकेला था, मेरा नॉर्मल कॉपर का कलर क्या होता है, मेरा नॉर्मल कॉपर होता है ब्राउनिश कलर का. तो और फिर मेरा कॉपर ऑक्साइड में बदल गया ये गर्म होने के बाद. तो मेरा जो ब्राउन कलर है वो कन्वर्ट हो गया ब्लैक कलर में. ओके, कॉपर ऑक्साइड इज इन ब्लैक इन कलर. वो सब बात की बात है. हमें देखना क्या है कि एक्चुअल में मेरे जो कॉपर के साथ हुआ क्या. मेरा जो कॉपर है वो यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन लगा है, नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है. तो इसके अंदर ऑक्सीजन कॉपर ने गेन किया है, गेन ऑफ ऑक्सीजन. तो इसके अंदर मेरा कॉपर जो है वो हुआ क्या है, ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि इसके साथ इस साइड ऑक्सीजन लग गया, हेंस इट इज ऑक्सीडाइज्ड. लेकिन जैसे मेरे पास CuO है, अब मैं इसके अंदर हाइड्रोजन डाल के दोबारा से हीट कर दूं तो मेरा Cu अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा. अब इधर एक चीज देखो, इधर मेरा ऑक्सीजन है, इधर मेरा ऑक्सीजन नहीं है. तो इसके अंदर ऑक्सीजन लॉस हुआ है. क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. इसका मतलब मेरा जो कॉपर है, मेरी रिएक्शन नंबर 2 में क्या हुआ है, रिड्यूस्ड. सिंपल. अगर मेरा कॉपर ऑक्सीजन पहले नहीं था फिर दोबारा आ गया, मतलब ये मेरा गेन हुआ है, ऑक्सीडाइज. फिर यहाँ पे ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन नहीं था, तो ये मेरा क्या हुआ है, रिड्यूस. अब ये तुम देख रहे हो कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है लेकिन और इसमें रिडक्शन हो रही है. तो ये रेडॉक्स क्यों बोलते हैं. हमारी कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ होती है. जैसे CuO प्लस H2 को हमने हीट किया था तो हमें Cu मिला और H2O मिला. अब इस रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है, मेरा जो कॉपर था वो मेरा क्या हुआ था, इधर रिड्यूस, क्योंकि मेरा जो कॉपर है उसके साथ ऑक्सीजन है, यहाँ नहीं है, तो मेरा कॉपर क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड. लेकिन मेरा जो हाइड्रोजन है इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है लेकिन इस साइड ऑक्सीजन है, तो मेरा हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड. तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है. हेंस इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एक और एग्जांपल हम ऑक्सीडेशन या रेडॉक्स का देख सकते हैं, सबसे सिंपल. जैसे ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO. देखो, यहां मेरा Zn है, इसके साथ ऑक्सीजन है, यहां नहीं है, तो मेरा Zn क्या हो गया है, रिड्यूस्ड. और मेरा कॉपर जिसके साथ इधर ऑक्सीजन नहीं है बट इधर ऑक्सीजन है, हेंस इसने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो मेरा कॉपर क्या हो रहा है,
ऑक्सीडाइज्ड। तो इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा दोबारा से, रेडॉक्स रिएक्शन। सो रेडॉक्स का मतलब है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इन अ सिंगल रिएक्शन। So this was all about redox reaction. Simple, you have to see oxygen का loss हो रहा है and hydrogen का gain हो रहा है and vice versa. I hope this video will be helpful for you. Do share, comment and like and tell me the topics on which you want me to make a video on. Thank you.